आप कर्मों के आश्रय के बारे में जानना ही चाहते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण आपके हमारे सभी के जो जीवधारी प्राणी हैं, आत्मा जिनके पास है, उन सब जीवों के एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक सभी के कर्म प्रतिक्षण आते हैं और बस इसी आने का नाम है आश्रव। तो आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ। पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्ढमाण ममल गुणम पचय सत्तावन्नम वो छे हम सुनह भवीय जना। इंद्रों से पूजित चरण कमल हैं जिनके, ऐसे पवित्र गुणों से सहित श्री वर्धमान जिनेन्द्र अंतिम शासन नायक भगवान महावीर के चरण कमलों में नमस्कार करके और आश्रव के कारणभूत पच्चय सत्तावर्णम अर्थात 57 प्रत्ययों को, आश्रवों को कहूँगा, ऐसी बात श्री श्रुत मुनि ने कही है। और हे भव्यात्माओं, उसको ध्यान देकर सावधान चित्त होकर के आप श्रवण कीजिए। 57 आश्रमों को खूब अच्छी तरह से आप लोगों ने रट ही लिया है। कोई नए यदि श्रोता हैं तो केवल संक्षेप में जान लें। 5 प्रकार का मिथ्यात्व जिससे कर्म आते हैं, यानी आश्रव होता है। 12 प्रकार की अविरति है, यानी कि 12 प्रकार का असंयम है। 6 इंद्रिय असंयम और 6 प्रकार का प्राणी असंयम, ये 12 प्रकार की अविरति हैं। इससे कर्मों का प्रतिक्षण आश्रव होता है। 25 कसाएँ हैं, जिसमें से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनके भेद से क्रोध मान माया लोभ के 16 भेद हो जाते तो 16 कषाय और 9 कषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ऐसे 25 कषाय हो गई। और 15 योग मन वचन काय के, 4 मनोयोग सत्य असत्य उभय अनुभय, 4 वचन योग सत्य असत्य उभय और अनुभय, ये 8 मन और वचन के हो गए। और 7 होते हैं काय योग, औदारिक औदारिक मिश्र काय योग, आहारक आहारक मिश्र काय योग, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र काय योग और एक कारमान काय योग, ऐसे 7 काय योग हो गए। तो योग के 15 भेद हो गए। तो 5 + 12 और +25 और +15 मिल करके ये 57 भेद हो गए आश्रव के, जिस आश्रव के कारण ये जीव प्रतिक्षण संसार के अंदर ही कर्मबंध ऐसा कर रहा है कि जिससे अनादि संसार अपना छूट नहीं पाता। कल मैंने आपको 12 भावनाओं में से आश्रव भावना की बात बताई, कभी कन्नड़ के माध्यम से बताया, हिंदी के माध्यम से भी बताया। अनेक भाषाओं के अंदर 12 भावनाओं का चिंतन करने के लिए 12 भावनाओं की रचना की गई है, ताकि क्षण दो क्षण हम संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव बनाएं और चिंतन करते हुए, इनका नाम 12 अनुप्रेक्षा भी है। अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार प्रेक्षण माने चिंतन करना। जिनका बार बार चिंतन किया जाए वे कहलाती अनुप्रेक्षा, और ऐसी अनुप्रेक्षा 12 होती हैं। इनका दूसरा नाम भावना भी दिया है। तो 12 भावना हो गई, और इन 12 भावनाओं का दुख में सुख में प्राणी जब चिंतन करता है तो उसके कर्म का आश्रव ढीला पड़ जाता है, कम हो जाता है, या अशुभ आश्रव शुभ में परिणत हो जाता है। रे समझी मना विचार करुणी पाही, मराठी के अंदर बड़ी सुंदर ये 12 भावना लगती है। जब हम महाराष्ट्र के अंदर थे, सुनते थे तो अच्छा लगता था। तू समझ मना विचार करुणी पाई,
तब जीव लग कोणी नाही, तुझ सो वीणा मात पिता धन दारा, तू एक भावना बारा। मोहाची मंदिर न्यारी, आश्रव भावना सुनिएगा। मोहाची मंदिर न्यारी, विषयाची फक्त चाकरी, हा डाव तुझा घणोघणी फणसारा, तू एक भावना बारा, तू समझ मना विचार करुणी पाही। हे भव्यात्मन, मन के अंदर चिंतन करके विचार करिए। और क्या विचार करिए कि प्रतिक्षण आत्मा के अंदर कर्मों का आना हो रहा है। मोहाची मंदिर नारी, मोह को एक मंदिर की उपमा दे दी। क्यों मंगला जी? मंदिर कहा है ना, मोह का मंदिर, उसकी नारी स्थिति है कि जिसके अंदर यानी मोह, प्रबल मोह के कारण ये जीव आश्रव करता है। स्त्री, पुत्र, मकान, धन, वैभव कहने के लिए ईंट चूने की दीवार होती हैं, लेकिन उन दीवारों के अंदर रह करके प्राणी इतना मोही हो जाता है, एक की बात नहीं है। हर व्यक्ति की स्थिति, हर प्राणी की स्थिति है कि उन दीवारों से, अचेतन दीवारों से, और जब समझ रहे हैं कि मेरा शरीर भी अपना नहीं है, तो भी सबसे मोह हो जाता है। ये मोह की महिमा ही न्यारी है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। पूरे संसार की स्थिति को देख करके उन्होंने कहा कि हे भव्यात्मन, जो जहाँ रहने लगता है उसको वो स्थान अच्छा लगने लगता है। तिर्यंच प्राणी को तिर्यंच योनि अच्छी लगने लगती है। बस केवल एक नरक गति ऐसी है जहाँ नारकी को अच्छा नहीं लगता। देवगति में जाते हैं, वहाँ रम जाते हैं। मनुष्य गति में आते हैं, यहाँ रम जाते हैं। तिर्यंच गति में जाते हैं, वहाँ रम जाते हैं। तो यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, वहीं पर जहाँ रहते हैं वहीं से उसको रति, प्रेम हो जाता है। और यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, और जहाँ जो रमण करने लग जाता है, जो स्थान उसको अच्छा लगने लग जाता है, वो वहाँ से जाना नहीं चाहता, वहाँ से छूटना नहीं चाहता। परंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा संसार अनित्य है। यहाँ कोई भी शरण नहीं है, हर प्राणी अशरण है। भगवान और धर्म के बिना इस संसार के अंदर देव, धर्म, गुरु जगत में और शरण नहीं कोई है। केवल इनको छोड़कर और कोई शरण नहीं। थोड़ी देर आपको कोई शरण दे सकता है, लेकिन शाश्वत शरण धर्म है, गुरु हैं। तो ऐसे ही भावनाओं को भाते हुए आचार्यों की वाणी को मन में रख करके, जब तक इनका ज्ञान नहीं होता, हम सोचते हैं आचार्य ने कह दिया, हमने सुन लिया। या हमने मंदिर में 12 भावनाएं पढ़ दी, भगवान ने सुन लिया, और हमारी आत्मा के अंदर हम कहाँ आत्मसात करना चाहते हैं। ऐसे में इस आश्रव त्रिभंगी के प्रकरण को जान करके आपको एकदम सावधान हो जाना है कि प्रतिक्षण जो कर्म आ रहे हैं उनको हम कैसे रोकें। हमने कल आपको 5 गुणस्थानों के बारे में बताया था, क्योंकि प्रकरण चल रहा है अनाश्रव का। इस ग्रंथ का नाम है आश्रव त्रिभंगी। आप सोचेंगे कि त्रिभंगी क्यों है, तो आश्रव की 3 अवस्थाएं, आश्रव के 3 भेद, उसको त्रिभंगी, आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छित्ति। आश्रव माने आना, तो कौन से गुण स्थान में कितने कर्म आते हैं, तो वह हो गया आश्रव। किस गुण स्थान में कितने कर्म का आश्रव नहीं होता है, यानी उनका उदय नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं अनाश्रव। और किस गुण स्थान के अंत में कितने
कर्म विच्छिन्न हो गए, नष्ट हो गए, जो आगे के गुणस्थान में उदय में नहीं आएंगे, उनको कहते हैं आश्रव विच्छुत्ति। ये तो छोटा ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ है। जब आप गोमट सार में चलेंगे तो आप बंध अबंध बंध विच्छुत्ति आएगी, उदय अनुदय उदय विच्छुत्ति आएगी, सत्व असत्व सत्व विच्छुत्ति आएगी। लेकिन मैं अभी आपको उसमें नहीं ले चल रही, क्योंकि पहले कर्म आएंगे, फिर बंधेंगे, फिर उनका उदय आएगा, और सत्ता में कितने हैं ये सब जानकारी आपको गोमट सार, जीव कांड और कर्म कांड से करना पड़ेगा। अगर आपकी रुचि रही तो हम आगे आगे और भी ग्रंथों का स्वाध्याय कराते रहेंगे। हमने चतुर्थ गुणस्थान को ध्यान देने के लिए आपको विशेष कहा था कि आज अविरत सम्यक दृष्टि की संख्या ज़्यादा हो सकती है जैन समाज के अंदर। जिन्होंने व्रत नहीं लिया या व्रत लेने से डरते हैं, लेकिन सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान करके अपने सम्यक दर्शन को जरूर दृढ़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि को ध्यान देना है कि आपके चतुर्थ गुण स्थान में कितने कर्मों का अनाश्रव है। तो आप चाहें तो नोट कर लें, उसमें है एक, आप देखें कि जो ऊपर तीसरे गुण स्थान में 14 का अनाश्रव कहा गया है। कौन कौन से? अनंतानुबंधी 4, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और एक कारमाण, आहारक द्विक, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और 5 मिथ्यात्व। ये 14 का अनाश्रव था। अब देखिए इसी में से 3 प्रकृतियां, 3 कर्म निकाल दिए, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और एक कारमाण का योग। क्योंकि तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता, तो वहाँ इनको अनाश्रव में रखा था। अब यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान में आ गए तो यहाँ मरण भी संभावित रहता ही है, तो वे आश्रव में आ गई, तो यहाँ अनाश्रव में उनको निकाल दिया है। यानी 14 में से 3 निकाल दिया तो बची 11 प्रकृतियों का अनाश्रव है। और विच्छुत्ति की बात तो हम आगे बताएंगे आपको। अब पंचम गुण स्थान की बात है। पंचम गुण स्थान में अनाश्रव है 20 का, नोट कर लीजिए, 20 कर्मों का अनाश्रव है। यानी आश्रव तो 37 कर्मों का है और अनाश्रव 20 का है। पूरे कोष्ठक में हम आपको आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति तीनों में ले चलेंगे, पर यहाँ पर प्रकरण चल रहा है अनाश्रव का। और हम कई विशेष बातें इसमें वर्णित अनेक गाथाओं के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि विशेष कौन कौन से गुण स्थान में किन का विशेष आश्रव है। अनाश्रव 20 का है। अब इसको नोट कीजिएगा। 5 मिथ्यात्व, क्योंकि 5वें गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व नहीं हैं। एक त्रसबद्ध, इसका भी अनाश्रव है, यानी कि जो इंद्रिय और प्राणी असंयम है, उनमें से पंचम गुण स्थान वर्ती त्रस हिंसा का त्यागी हो जाता है। उसको त्रस हिंसा वो नहीं करता, इसलिए त्रसबद्ध को निकाल दिया। आपने जान तो लिया ही था ना कि 5 स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है और ये 5 स्थावर कहलाते हैं। और उसके साथ एक त्रस काय को मिला दिया था, जो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के प्राणी कहलाते हैं त्रस। तो त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, यानी कि त्रस हिंसा का त्यागी होता है पंचम गुण स्थानवर्ती, लेकिन स्थावर हिंसा उसके लिए क्षम्य है। इसलिए क्षम्य है कि वह पानी भी भरेगा, खाना भी बनाएगा, भगवान के मंदिर भी बनवाएगा, अग्नि भी जलाएगा, वनस्पति भी खेती भी करेगा, तो इससे उसको पंच स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं होता है, एक त्रस हिंसा का त्याग होता है, तो वो अनाश्रव में आ गया। तो 5 मिथ्यात्व, एक त्रसबद्ध और 4 अनंतानुबंधी कषाय, यानी अनंत अनंत भावों के लिए वो ना क्रोध करेगा, ना मान करेगा, ना माया करेगा और ना लोभ करेगा। और उसके 4 अप्रत्याख्याना वर्ण भी छूट गए, यानी उनका भी आश्रव नहीं हो रहा है।
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, उसको भी पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं करता। अर्थात जो वास्तव में पंचम गुण स्थानवर्ती है वह 15 दिन से ज़्यादा की कषाय नहीं रखता, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो। इसे ऊपर गई तो समझो कि उसके अप्रत्याख्यानावरण आ जाती है। तो यहाँ पर अनाश्रव में ले लिया 4 अनंतानुबंधी और 4 अप्रत्याख्यानावरण, इनका उसको आश्रव नहीं हो रहा है। और आहारक द्विक, आहारक द्विक से मतलब आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, इनका तो अनाश्रव केवल छठे गुण स्थान को छोड़ करके आश्रव में, बाकी सब में अनाश्रव ही है। और वैक्रियक मिश्र, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, ये वैक्रियक द्विक 5वें गुण स्थान में नहीं है। इसलिए कि आपको जानना है कि नरक और देवगति में 4 गुण स्थान ही हो सकते हैं। देवता देश संयम को भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए पंचम गुण स्थान उनके नहीं होता है। इसीलिए पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के वैक्रियक द्विक का अनाश्रव रहता है। एक औदारिक मिश्र का अनाश्रव है और एक कारमांड कायोग का अनाश्रव है, क्योंकि ये सब विग्रह गति में ही होते हैं। और पंचम गुण स्थान में व्यक्ति बहुत बहुत दिनों तक रह सकता है, इसलिए उसके इन 20 कर्मों का अनाश्रव रहता है। नोट कर ही लिया होगा आपने, गिनती एक बार कर लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 1 त्रसवध और 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, आहारक द्विक, वैक्रियक द्विक, औदारिक मिश्र और कारमांड कायोग, इन 20 का अनाश्रव है। और हम आगे चले थे 14 नंबर की गाथा में। आज पुनः एक बार पढ़ लेते हैं इस 14 नंबर की गाथा को। कल हमने पढ़ा था, लेकिन आज फिर पढ़ते हैं। इत्तो उवरिम सग सग, इतो उवरिम सग सग, विच्छित अणासवाण संजोगी, विच्छित अणासवाण संजोगे, उवर उवरिम गुण ठाणे, उवर उवरिम गुण थाणे, होंतित्ति अणासवाणिया, होंतित्ति अणासवाणिया, इतः उपरि स्वस्वविच्छित्यास्रवाणां संयोगे उपरि उपरि गुणस्थाने भवन्तीति अनाश्रवा गेयाः। इसमें बताया कि पंचम गुण स्थान से आगे, माने छठे से लेकर और 14वें गुण स्थान तक, इनके आगे अपने अपने गुण स्थानों में विच्छिन्न आश्रमों को ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में मिलाते जाइए और वे ही अनाश्रव बन जाते हैं। तो यद्यपि आपने अभी विच्छित्ति की प्रकृतियों के नाम नहीं जाने, संख्या तो जान ली है, लेकिन नाम आपने नहीं जाना है। तो आपको जब नाम जान जाएंगे कि कौन से गुण स्थान में कितने कर्म के आश्रव की विच्छित्ति हुई, तो आपका सब्जेक्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अब हम छठे गुण स्थान में आते हैं। तो इसके अंदर अनाश्रव लिया है 33 का। अनाश्रव 33 का कैसे लिया है, तो आपको मैं बताती हूँ कि 5वें गुण स्थान में आश्रव विच्छुत्ति जो है वो 15 की है। 15 की है, तो उसको आज आप नोट कर लीजिएगा कि प्रत्याख्यानावरण की 4 कषाएँ और अविरति 11, तो 11 और 4 15, इनकी जो है 12 अविरति में से 1 त्रसवध रह गई, तो इनकी विच्छित्ति हो गई, 11 की विच्छित्ति हो गई पंचम गुण स्थान के अंत में, और प्रत्याख्यान की 4, तो 15 ये विच्छिन्न जो कर्म प्रकृतियां हैं, और अनाश्रव की 20, तो 20 और 15 को जोड़ने का इन्होंने कहा है कि ऊपर के गुण स्थानों में अनाश्रव और उसकी विच्छित्ति को जोड़ लो, तो आगे उतने का अनाश्रव हो जाएगा। तो 35 हो गई, 20 और 15 35। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इस जोड़ के साथ में आपको पीछे जो जिन गाथाओं में विशेष बातें बताई हैं उनको भी ध्यान रखना है।
तो इसमें कहा गया था, देखो गाथा नंबर 10 के अंदर, कि छठे गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र योग होते हैं। अब यहाँ अनाश्रव का प्रकरण चल रहा है, तो 35 में से अनाश्रव में से ये 2 घटा देंगे, समझ गए। 35 में से जो 10वीं गाथा में बताया कि आहारक और आहारक मिश्र का योग, क्योंकि छठे गुण स्थान में ही आहारक पुतला रिद्धिधारी महामुनियों को निकलता है, तो वह उदय में रहते हैं, उनका आश्रय होता है। तो आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, 35 में से इन 2 को आश्रय में ले लिया, तो अनाश्रय में 35 में से 2 घट गई, तो 33 हो गई। इसलिए थोड़ा सा विशेष प्रकरण को इसमें ध्यान देना है। तो अब आपको मानना है कि छठे गुण स्थान में कितनी है, 33 कर्मों का आश्रय है, अनाश्रय 33 का है, क्योंकि ये सारा प्रकरण ही अनाश्रय का चल रहा है। ये आपको विशेष चीज़ ध्यान रखना है। जहाँ जब 35 को जोड़िए तो वहाँ पर लिख दीजिए कि आहारक और आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग छठे गुण स्थान में आहारक रिद्धि के निमित्त से होता है, आश्रय होता है उसका, इसलिए अनाश्रय में से ये 2 निकल गए, इसलिए 33 का ही अनाश्रय रहा। अब हम चलेंगे 7वें गुण स्थान के अंदर। 7वें गुण स्थान में अनाश्रय कितने का रहा, अब फिर यहाँ पर ले लीजिए तो 35 आ गए, क्योंकि ऊपर से 15 और 20 को मिला लिया। 7वें गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र दोनों फिर से अनाश्रय में आ गए, क्योंकि अब यहाँ उनका आश्रय नहीं होगा। 7वें गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र का अनाश्रय है, तो 20 और 15 ये जोड़ करके पूरी 35 हो जाएंगे। यानी जिसका आश्रय छठे में हो रहा था, 7वें में उसका आश्रय नहीं होगा, इसलिए वो दोनों प्रकृतियाँ पुनः उठ करके छठे से 7वें में आ गई। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से आपको जानना है कि 7वें गुण स्थान में अनाश्रय में 35 कर्म प्रकृति है। यहाँ तक आपको समझना है। जो वर्तमान में पंचम काल के अंदर भी हो सकते हैं, यानी कि छठे और 7वें गुण स्थान में दिगंबर मुनि रहते हैं। तो छठे और 7वें गुण स्थान की व्यवस्था आज आपने जानी है। हम आगे 8वें गुण स्थान से आपको ले चलेंगे और इन आश्रयों के प्रकरण को जान करके आप चौथे या 5वें गुण स्थान वर्ती हैं, उसमें कितने कर्मों का अनाश्रय कर सकते हैं, कितने की विच्छित्ति कर सकते हैं और कितने शुभ कर्मों का आश्रय कर सकते हैं, चिंतन अपने को यही करना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा कहें सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जो लो दात सांग मई जिनवाणी।